नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। कलेक्टर के नाक के नीचे अवैध प्लाटिंग हो रही है। दरअसल मामला डिप्टी सीएम के परिवार से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते प्रशासन मौन है। पूर्व कांग्रेस विधायक सुखेंद्र सिंह पन्ना ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की डलहौजी से तुलना कर डाली है। दरअसल मऊगंज में प्रशासन की लापरवाही और राजनीतिक दबाव का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक निजी भूमि का जिसका रकबा 1 एकड़ है, उसे राजस्व अधिकारियों ने नक्शे में 1.25 एकड़ दर्शा दिया। इतना ही नहीं, शासकीय भूमि को भी इस अवैध प्लाटिंग में शामिल कर दिया गया और अब यह जमीन 15 लाख रुपए प्रति डिसमिल की दर से बेची जा रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा मामला उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की बहन से जुड़ा होने के कारण कलेक्टर से लेकर नगर परिषद तक की नजरें इस ओर से फेर ली गई हैं। मऊगंज की बराव कॉलोनी में हो रही इस अवैध प्लाटिंग का पूरा खेल बेहद चौंकाने वाला है। स्थानीय पटवारी और राजस्व निरीक्षक ने यह लिखित में दिया है कि असल में यह भूमि 1 एकड़ की है, लेकिन राजस्व अधिकारियों ने इसमें गड़बड़ी कर इसे 1.25 एकड़ बना दिया। इतना ही नहीं, शासकीय भूमि को भी इस अवैध प्लाटिंग में मिलाकर गरीब हरिजन परिवारों को उनके पट्टे की जमीन से बेदखल किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीलम साकित है। कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हमारे ससुर लोग यहाँ से, हमारे बाबा ससुर के बाप लोग भी यहाँ रह चुके हैं। मतलब यहाँ से पुश्तैनिक हमारी लोग की जमीन है। आप लोगों को आवास मिला है? हम लोग कहाँ आवास मिला है, रिजेक्ट करवा देते हैं। 2-3 लोगों को मिला भी है परिवार। कौन रिजेक्ट कराता है? यहाँ के पार्षद जो हैं, पार्षद लोग कभी चाहे ही नहीं कि आवास मिले। अब आपको क्या दिक्कत आ रही है? हमको दिक्कत हो रही है कि मीना पांडे जो है और अरुण पांडे, उनकी बाउंड्री है जो बनी है आज 25 साल पहले बनी है। 25 साल पहले वो हमको नोटिस क्यों नहीं दिए थे कि हमारे जमीन में तुम बसे हो? हमको 25 साल पहले नोटिस देना चाहिए ना। लेकिन जब आज ये मऊगंज को जिला बना दिया गया तो अब हम गरीब कहाँ जाएंगे? जब जिला बना दिया गया तो यहाँ हम लोग को रोज नोटिस देते हैं। जब हमारे बाबा पुरखा यहाँ मजदूरी कर रहे थे इनकी, तो कितने में मजदूरी कर रहे थे, कितने में ये मजदूरी करवा के बस आए थे यहाँ पर। आज हमको उसी रेट की मजदूरी चाहिए, जो रेट आज है वही आज हमको दे वो, और तब यहाँ से हमको निकालें। बोलते हैं कि हमारे जमीन में बसे हो, खाली करो और पीछे देंगे तुमको। हमको पीछे क्यों दोगे? जब हमारा यहाँ कुछ है ही नहीं तो हम पीछे कहाँ जाएंगे? जब आगे नहीं है तो पीछे क्यों दे रहे हो? ये जमीन सरकारी है तो पीछे देने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? पीछे हम कहाँ चले जाएं जब शासकीय बता रहा है हमारा ये जमीन? तो हमको सरकार निकालेगी कि मीना पांडे अरुण पांडे निकालेगी? आप लोगों को कोई पट्टा वगैरह कुछ मिला हुआ है? आवास का भी पट्टा है और हमारे घर का भी पट्टा है। थोड़ी लापरवाही की वजह से जरूर नहीं हुआ हम लोग का वो पट्टे में रिन्यू हो गया। मीना पांडे और वो कौन है जानती है? मीना पांडे अरुण पांडे, मीना पांडे का घर वाला अरुण पांडे राजेंद्र शुक्ला की बहन है वो, जो अभी मंत्री। हाँ, ढेरा के हैं जो। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? अरे हमका तो हमारी उम्र कम से कम इस समय 55 के साल के है। एक पहले हमारे दादा दादी रहत रहे, वो गुजर गए। फिर एक के बाद बाम महतारी गुजर गए। अब 55 साल के हम हैं। मतलब ये अपना जोड़ लेके कई 100 साल हो गए। आप इसी सरकारी भूमि में कम से कम 50 साल से अधिक से रह रहे हैं? और ज्यादा, और ज्यादा, बहुत ज्यादा, कम से कम तो 250-300। आपको आवास मिला है? आवास मिला। अब आपको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारे जमीन में तो घर बनाए तो नोटिस दे, तो हमका गरीब मनाई कि हम खाए कमा नहीं देता। कौन बोल रहा है? नहीं, अरुण पांडे, मीना पांडे नोटिस दी है? नोटिस दिए। सुना आपने? इतना बड़ा मामला होने के बावजूद प्रशासन और नगर परिषद ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। यहां तक कि अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर एफआईआर दर्ज करने वाली नगर पंचायत ने भी इस मामले में आंखें मूंद ली हैं। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह पन्ना ने इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह डलहौजी भारत की संपत्तियों को बेचता था, ठीक उसी तरह उप मुख्यमंत्री रीवा और मऊगंज की जमीनों पर कब्जा करने में जुटे हैं। अगर जल्द ही इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो कांग्रेस आगामी मंगलवार को कलेक्टर से मिलकर इस मुद्दे को उठाएगी और जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन करेगी। 8 स्थित जमीन है जिसमें हरिजन आदिवासी लगभग 200 साल से रह रहे हैं, लेकिन पटवारी के द्वारा उस जमीन को किसी अन्य के नाम नामांकन कर दिया गया है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? जी नमस्कार। आज चैत्र रामनवमी का पहला दिन है और रमजान का अंतिम दिन है। दोनों त्योहारों को एक साथ आप सबको बधाई। साथ ही ये बात संज्ञान में आई है कि 200 वर्षों से बाढ़ क्रमांक 8 में हरिजन समाज के लोग वहाँ पर बसे हुए हैं, जहाँ पर हम लोग कई बार गए भी हैं, देखे भी हैं। लेकिन ये पता चली है
कि रीवा संभाग के सबसे वरिष्ठ ताकतवर मंत्री माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, उनके रिश्तेदारों की ज़मीन है और उसका गलत तरीके से तरमीम करके और उस ज़मीन को हड़पने का कार्य किया जा रहा है प्रशासन के दबाव में। जबकि उनकी पुरानी आदत है पूरे रीवा को आज से नहीं लगभग 15-20 वर्षों से लगातार समदड़िया के माध्यम से और इसी तरीके से इधर उधर करके जितनी भी सरकारी ज़मीन है उन्होंने हड़प लिया और बेच लिया और विभागों को दे दी। आप लोगों को इतिहास में मालूम होगा, अगर कोई इतिहास के विद्यार्थी हो, मैं हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। एक डलहौ जी का नाम आप सबने सुना होगा। डलहौ जी का एक ऐसा कानून था, अंग्रेजी वाइसराय थे वो, जब देश हमारा गुलाम था अंग्रेजों का, तो उस टाइम अगर कोई भी सरकारी ज़मीन होती थी या जहाँ भी इस तरीके का काम है, चाहे रीवा हो, चाहे मऊगंज हो, चाहे अन्य जगह हो, उसी तरीके से डलहौ जी के कानून के तहत राजेंद्र शुक्ला जी यही काम कर रहे हैं। वो ज़मीन हड़पने का काम कर रहे हैं, कहीं रिश्तेदारों के माध्यम से, कहीं समदड़िया के माध्यम से, कहीं खुद। तो मैं आप सबके माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूँ कि मऊगंज जिला बना है, अलग है, वहाँ पहले से भी वो ज़मीनें ले रखे हैं औने पौने दाम पर, और जो यहाँ के भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगभग 75 एकड़ ज़मीन खरीद चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो भी विधायक हैं। उनका देख करके वो जो काम राजेंद्र शुक्ला जी करते थे वही काम वो उसी के तहत इस ज़मीन को हड़प रहे हैं। यह मऊगंज है। मेरा आप सबके माध्यम से उनसे अपील है कि गरीबों को उजाड़ा नहीं जाए। वैसे भी आपके पास पर्याप्त ज़मीन है, बहुत पहले ही आपने खरीद रखी है, और खरीद क्या रखी है, हड़प रखी है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर परसों मऊगंज में कलेक्टर रहेंगे तो मैं उनसे मिल करके अन्य भी मुद्दे हैं जो हमारे मऊगंज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, मऊगंज जल रहा है, आप सबको मालूम है मऊगंज की स्थिति क्या है। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के कलेक्टर से मुलाकात करके मैं उनसे सारी बातें करूंगा और उनको अवगत कराऊंगा कि जो जिला जब से मऊगंज बना है तब से मऊगंज में आग लगी हुई है और यहाँ पे हमेशा कोई भी अपराध होता है, कोई भी षड्यंत्र होता है और उसको गलत दिशा में घुमाया जाता है। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के ये जो ज़मीन हड़पने की बात है, गरीबों को हटाया जा रहा है, हटाने की नोटिस दी गई है, इन सब मुद्दों को लेकर के मैं उनसे बात करूंगा और नहीं तो आने वाले समय में बड़ा प्रदर्शन करके और सबको निजात दिलाने का काम करूंगा। जो वहाँ के आदिवासी हैं वो न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, उसके लिए आपका क्या स्टैंड? हम बता तो रहे हैं, परसों कलेक्टर, कल ईद है, शायद छुट्टी भी रहे, इसलिए कल की बात तो मैं नहीं की है और मैं परसों इन सब घटनाओं को अवगत कराऊंगा कलेक्टर को, एसपी को, और इसके बाद फिर आगे का स्टैंड मेरा क्लियर है कि मैं आगे की लड़ाई लड़ूंगा। सुना आपने, यह साफ भ्रष्टाचार है। गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, सरकारी जमीन को अवैध रूप से बेचा जा रहा है और प्रशासन आंख मूंदे बैठा हुआ है। तो सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन और नगर परिषद सिर्फ आम नागरिकों पर ही कार्यवाही करने के लिए है? जब मामला उप मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ा हो तो क्या कानून के नियम बदल जाते हैं? यह पूरा मामला सरकार की नीयत और प्रशासन की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि क्या जिला प्रशासन इस मामले पर कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर यह मामला भी राजनीतिक दबाव में दफन हो जाएगा। क्रमांक 8 52/1 एक सरकारी भूखंड, जानकारी के मुताबिक पटवारी के द्वारा उसे किसी अन्य के नाम में नामांतरण कर दिया गया है या खसरे में सुधार किया गया है। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला ऐसा नहीं है, मामला ऐसा है कि वहाँ पे निजी भूमि है और निजी भूमि बहुत बड़े यहाँ के डिप्टी सीएम की बहन का है। तो उन्होंने क्या किया है कि अपनी निजी भूमि में सरकारी भूमि को समाहित करा लिया। ये जो शासकीय भूमि 52/1 है, इसका रकबा को अपने निजी भूमि में समाहित करा लिया और उन हरिजन आदिवासी जो बसे हैं उस सरकारी भूमि में, जिनको सरकार ने पट्टा दिया हुआ है, उस भूमि को अपनी निजी भूमि में समाहित करा लिया और उसकी अवैध प्लाटिंग करके अब बिक्री कर रहे हैं। ये मामला है। क्या हरिजन आदिवासी अभी वहां पर हैं? बिल्कुल, उनके घर बने हुए हैं, सरकार ने उनको पट्टा दिया है बाकायदे, और इस शर्त के साथ पट्टा दिया है कि आप इसको आवास बना के इसमें रहोगे, पीएम आवास का पैसा दिया है और इसको छोड़ोगे नहीं, इसका कब्जा, इस शर्त के साथ पट्टा दिया है। और उस जमीन को इन्होंने अपने निजी भूमि में समाहित करा लिया। निजी भूमि का रकबा 1 एकड़ का है और वो शासकीय भूमि और सड़क की भूमि को अपने रकबा में अपने नक्शे में समाहित करा लिया। उसका रकबा 1 एकड़ की जगह 1.25 एकड़ हो गया। तो बताइए, ये तो अंधेर कर दी है।
क्या हरियाणा आदिवासी जो है जी बेदखली का आदेश हो गया? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसी जो नक्शे में समाहित करा लिया उनका रकबा, तो उनका तो रकबा रह ही नहीं गया और उन्होंने तहसीलदार से बेदखली का आदेश करा दिया, बेदखली की नोटिस उनको मिल रही है रोज। तो बिल्कुल बुलडोजर लगा के हटाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक उस जमीन में 2 सड़क, जी तो क्या वो सड़क वहां है? बिल्कुल। एक भूमि नंबर उसका 133/3/3 है, उसमें 2 तरफ से रास्ते गए। एक तो बड़ाव रोड जो कलेक्ट्रेट को रोड जाती है वो उसी रोड में निकली है निजी भूमि से, एक रोड बस्ती को जाती है करीब 200 मीटर अंदर तक, वो भी उसी भूमि में समाहित है, उसी 133/3 का ही अंश है। तो सड़क जो था खसरे में कुछ वर्षों पूर्व तक सड़क दर्ज थी, अब उसको सड़क को भी उस खसरे से विलोपित करा दिया गया। शासन की भूमि को उर्द-खुर्द करने में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी? सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका यहाँ की राजस्व अधिकारियों की, उन्होंने ये किया है। उनको पूरी जानकारी है कि जब उनको नहीं मालूम है, जब जमीन का नक्शा बना रहे थे, जब जमीन का सीमांकन कर रहे थे, तो खसरा देखना चाहिए कि खसरे में कितना रकबा है, खसरे के आधार पर नक्शे में कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने खसरा देखा ही नहीं, केवल मौके पे देख के उनका शासकीय भूमि को भी नक्शे का उनके अंदर समाहित कर तरमीम कर दिया। मतलब जो उनकी जमीन 1 एकड़ थी उसमें आपके मुताबिक रास्ता भी था, 2 तरफ से रास्ता है, रास्ते में भी जमीन गई होगी। बिल्कुल गई है। इसके बाद भी सरकारी जमीन को उस जमीन में विलोपित कर दिया, हाँ समाहित कर दिया, समाहित कर दिया, समाहित कर दिया। और इसके बाद जो हरियाणा आदिवासी बसे हुए उनको वहां से बेदखली का आदेश कर दिया है। और इतना नहीं, अब उस जमीन को 15 लाख रुपया प्रति डिसमिल की दर से वहां प्लाटिंग की जा रही है, अवैध प्लाटिंग। अब सोचिए कि यहाँ अवैध प्लाटिंग कुछ दिनों पूर्व हुई थी, तो यही सीएमओ साहब ने 2500 FIR कराया है। एक बाप यदि अपनी बच्ची के लिए एक तो प्लाट बेच दिया तो उसके ऊपर FIR हो गई है, और ये इतना बड़ा मामला है, आपकी निगाह में नहीं है। माने ये प्रदेश के मुख्यमंत्री से बस जुड़ा मामला है, तो मैंने उनको शासन ने आंख बंद कर ली अपने। अब कहाँ गया शासन प्रशासन? इनके मंत्री कहते हैं कि अवैध प्लाटिंग नहीं होनी चाहिए, कलेक्टर साहब के नाक के नीचे अवैध प्लाटिंग हो रही है। मतलब आपका कहना है कि राजनीतिक दखल इसमें सम्मिलित? बिल्कुल सम्मिलित, ना होता तो सवाल ही नहीं उठता इतना बड़ा घोटाला होने का। भाई किसका हाथ हो सकता है इसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो हैं उनकी बहन है ये, जिनके नाम से ये जमीन है, और उनके दबाव में राजस्व अधिकारियों ने ये ऐसा सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द किया है। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।